राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। उनकी बहनों इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। असम पुलिस ने कैसे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जिसके निशाने पर हिंदूवादी और आरएसएस के नेता थे। 3 राज्यों से छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों से जो कुछ पता चला है वो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। क्या कुछ हम कहना चाह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। असम एसटीएफ का बड़ा पर्दाफाश, हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश, पाकिस्तान बांग्लादेश की खौफनाक चाल, आतंकियों का तबाही वाला प्लान बेनकाब। ये उन दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिन्हें असम एसटीएफ ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से शिकंजे में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एटीबी से जुड़े हैं। खबर है कि इस संगठन के तार आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी आतंकियों के निशाने पर देश के हिंदूवादी और आरएसएस नेता थे। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में हमीदुल इस्लाम, अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, इनामुल हक, मजीबर रहमान, मिनारुल एस के शामिल हैं। इन सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी और आरएसएस नेताओं को टारगेट करने वाली इस साजिश का मास्टरमाइंड बांग्लादेश का है, जिसका नाम मोहम्मद साद रादी उर्फ शब शेख है। बांग्लादेश के राजशाही का रहने वाला शब शेख असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल तैयार करने और जिहादी विचारधारा को फैलाने में जुटा था। इस दौरान बांग्लादेश की सीमा से सटी मुर्शिदाबाद जिले से मीनारुल शेख और अब्बास अली को गिरफ्तार किया गया। मीनारुल शेख की पत्नी का दावा है कि उसका पति मजदूरी का काम करता था और अब्बास के साथ मिलकर मदरसा चलाता था। बांग्लादेश के बीएनपी नेताओं ने कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी समेत 7 सिस्टर्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जे की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इसी नजदीकी का असर ये है कि बांग्लादेश की सेना के रिटायर्ड अधिकारी भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिमाकत की कहानी यहीं तक नहीं है। बीएनपी नेता हाफिजुल अहमद भारत को युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। 16 ডিসেম্বর 71 মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাংলাদেশী নাগরিকের বেসিক প্রয়োজন না মিটবে, যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি না ফুটবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা যেই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য 71-এ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি সেই সমৃদ্ধি আমরা দেখতে না পাবো এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি সকল ভ্রুকুটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলবে এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাব। 71 মুক্তিযুদ্ধ ছিল অদ্ভুত এক যুদ্ধ, জাতির যুদ্ধ, জনতার যুদ্ধ। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश के खिलाफ
सिर्फ भारत का ही आक्रोश नहीं बढ़ा, बल्कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दम पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ उकसाने वाले न सिर्फ बयान दे रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहा है।